Assalamualaikum everyone. How are you guys doing? I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel. For those of you who don't know me from Instagram, my name is Dr. Kainat. I am a doctor and I did my house job in dermatology. So I'm not a dermatologist, but I have experience in dermatology and I'm a doctor and skincare enthusiast. So I guess that's all about me. And for my Instagram family, this review was long due. I know I am late, but I did it. So you guys can go watch ahead. And तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि स्कार्स हैं, हमें एक्ने के बाद स्कार्स हो गए हैं. तो बेसिकली आई वुड लाइक टू करेक्ट कि वो स्कार्स नहीं होते, उसको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन कहते हैं. जब आपकी स्किन पे इन्फ्लेमेशन होती है एक्ने की वजह से, उसके बाद हाइपरपिगमेंटेशन हो जाती है जिसकी वजह से वो ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं डार्क से, जिसको ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमें स्कार्स हैं, एक्ने स्कार्स हैं. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन. एक्ने के बाद जो हाइपरपिगमेंटेशन रह जाती है उसके बारे में बात करते हैं. अब अल्फा आर्बिटन, व्हाट इज़ अल्फा आर्बिटन? ऑर्डिनरी का 2% अल्फा आर्बिटन जो मैं आपको दिखाती हूँ. दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. इट क्लेम्स टू बी a good solution to post-inflammatory hyperpigmentation, जिसको मैं for general terms एक्नी मार्क्स कहूँगी. अच्छा, तो अब अल्फा आर्बिटन क्या करता है? बेसिकली होता यह है कि जब आपके स्किन पे इन्फ्लेमेशन होती है उसके बाद वहाँ पे मेलानोसाइट्स आ जाते हैं. ठीक है, वहाँ पे मेलानिन पिगमेंट आना शुरू हो जाता है आसान अल्फाज में, उसकी वजह से पिगमेंटेशन हो जाती है. अब अल्फा आर्बिटन क्या करता है? अल्फा आर्बिटन इज़ अ नेचुरल डेरिवेटिव, इट्स अ प्लांट डेरिवेटिव. ठीक है, इसके बारे में कुछ और भी बातें हैं लेकिन आई थिंक दे आर नॉट यूजफुल राइट नाउ. बट जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ ये है कि इट्स अ प्लांट डेरिवेटिव एंड इट्स लाइक हाइड्रोक्विनोन जो स्किन पे लोग यूज़ करते हैं फॉर फ्रैकल्स. डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं, ये उसका एक नेचुरल डेरिवेटिव है. ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है उस मेलानिन फॉर्मेशन को. ठीक है, तो अब बेसिकली जो आपको एक्नी हो जाती है उसके बाद जहाँ पे पिगमेंटेशन होनी होती है वहाँ पे ये उस पिगमेंटेशन को प्रिवेंट करता है और जो ऑलरेडी पिगमेंटेशन होती है ये उसको हेल्प करता है. Now let's talk about the ingredients of 2% alpha arbutin. बेसिकली ये इसके अंदर अल्फा आर्बिटन है मेनली और हाइलुरोनिक एसिड है, अ लिटिल बिट ऑफ लैक्टिक एसिड एंड कैस्टर ऑयल. ये इसका कॉम्बिनेशन है इस प्रोडक्ट का, ऑर्डिनरी अल्फा आर्बिटन का. सॉरी, आई शुड बी कीपिंग इन दिस माई हैंड्स. ठीक है, तो अब इसका ये है कि अल्फा आर्बिटन क्या करता है? इट्स स्किन ब्राइटनिंग एजेंट, एज आई टोल्ड यू, प्लांट डेरिवेटिव है. हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेट करता है. इसके अलावा लैक्टिक एसिड माइल्डली एक्सफोलिएट करता है और कैस्टर ऑयल इसको, हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल इसको नरिश करता है. टॉकिंग मोर अबाउट द प्रोडक्ट इट्सेल्फ, इसके प्रोज एंड कॉन्स की मैंने एक लिस्ट बनाई है. आई जस्ट टेल यू दैट it's good for hyperpigmentation. It improves your skin texture. It's because it hydrates your skin as well as like exfoliates it and brightens it. तो ये बहुत एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन है तीनों चीज़ों का. ठीक है, इसके अलावा ये मेलानिन प्रोडक्शन को मैंने आपको बताया था कि डिक्रीज़ करता है, तो ये प्रिवेंट करता है हाइपरपिगमेंटेशन को इन फ्यूचर एज वेल. और जो ऑलरेडी बनी हुई होती है पिगमेंटेशन उस पर भी इफेक्टिव है. सवाल ये करेंगे आप लोग कि अगर नई पिगमेंटेशन को प्रिवेंट करता है, जो ऑलरेडी बने हुए हैं मार्क्स हमारे, उनका क्या होगा? ये उन पर भी इफेक्टिव है. बट अच्छा खैर, टाइम के बारे में बात करते हैं. एंड गोज़ अ लॉन्ग वे. जिस छोटी सी बॉटल है ये मेरे तकरीबन 3 मंथ्स ईजिली निकाल गई है और अभी भी हाफ है और मैंने 3 मंथ्स कंसिस्टेंटली यूज़ नहीं किया. एनीवेज, इसके कॉन्स क्या हैं? कॉन्स ये हैं कि तकरीबन इट टेक्स अबाउट 3 मंथ्स, पूरे 3 महीने लगते हैं आपको विजिबल इफेक्ट मतलब नज़र आने में. ऐसा नहीं है, इट वॉन्ट बी क्विक. लाइक इफ़ यू वॉन्ट अ क्विकर सोल्यूशन दिस इज़ नॉट समथिंग फॉर यू. बट इफ़ योर स्किन इज़ वेरी मच प्रोन टू हाइपर पिगमेंटेशन एक्ने के बाद एंड यू वॉन्ट समथिंग टू इनकॉर्पोरेट इट इन योर स्किन केयर विच गोज़ अ लॉन्ग वे, देन गो फॉर इट. आई मीन इट्स अ गुड प्रोडक्ट. थोड़ा लंबा टाइम लेगी, क्विक नहीं होगी, बट इसके रिजल्ट अच्छे होंगे. हाइड्रोक्विनोन, अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है एंड यू आर नॉट अप फॉर हाइड्रोक्विनोन विच इज़ अ पीलिंग एजेंट यूज फॉर एक्ने मार्क्स. वैसे ये ओल्ड फैशन हो गया, बहुत कुछ आ गया है नया, लेकिन इफ़ योर स्किन इज सेंसिटिव यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट बिकॉज इट्स वाटर बेस्ड. एंड एक्ने अगर आपकी स्किन पे होती है तो इट वॉन्ट एग्रीवेट योर एक्ने बिकॉज इट्स वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होती हैं, एक्वा बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं कर सकती, एक्ने नहीं कर सकती. सो इट्स गुड फॉर एक्ने प्रोन स्किन. At the same time, it is also good for non-acne prone skin but dealing with hyperpigmentation. एक और इसका थोड़ा सा जो नुकसान है जो मुझे फील होता है वो ये है कि थोड़ा स्लो है. मैंने आपको पहले बताया था. एक और बात कि आप अगर आपकी फेस पे एक्टिव एक्नी है, मतलब एक्टिव है एक्नी
मैं उस पर इसको फ़ौरन से यूज़ करने का रेकमेंड नहीं करूँगी। मतलब आपकी एक्नी जब इन्फ्लेम्ड है उस वक्त इसको यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है। मतलब जो एक्नी हुई, इन्फ्लेमेशन थी, थोड़ी सी सेटल हुई, मतलब सेटल हो गया मेरा, लेकिन मार्क है, रेड है अभी, वो बिल्कुल 4 दिन पहले हुई, आज थोड़ी सेटल हो गई है, देन यू शुड स्टार्ट अप्लाइंग इट, बिकॉज उस वक्त इट्स इंपॉर्टेंट, उस वक्त पिगमेंट बन रहा होता है, मेलानिन जिसकी मैं बात कर रही थी, एंड देन इट कैन बी हेल्पफुल। एक्टिव एक्नी पे मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी आज सच कि आप डायरेक्टली एक्टिव एक्नी पे लगाओ। एक और कौन ये है कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि इज़ इट गुड फॉर मेलास्मा। So no, it's not sufficient for melasma alone. आपको melasma is a very stubborn thing to be treated in dermatology, like but it won't be enough. Like it is not a sufficient solution for melasma. melasma के लिए आपको बहुत सारे और options साथ में consecutively अगर आप यूज़ करते हो तो शायद भी फ़ायदा दे, like ascorbic acid है, peeling है, तो वो एक अलग आ सकती है, लेकिन melasma के लिए it is not good. It was a commonly asked question on my Instagram, so I thought to address it here. इसका मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बताया है कि ये मेलानिन फॉर्मेशन को, मेलानोसाइट्स को इसको प्रिवेंट करती है। तो अब इसी वजह से इट इज़ बेटर फॉर न्यूअर एक्नी मार्क्स देन इट इज़ फॉर ओल्डर वंस, क्योंकि ओल्डर वंस में पिगमेंट जमा हो चुका होता है, ठीक है, उसको वहाँ से रिमूव करने में अच्छा खासा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपको कोई नया एक्नी मार्क आया है और मतलब वो रिसेंट है, उस पर दिस विल बी मोर इफेक्टिव देन योर ओल्ड एक्नी मार्क्स। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड वाइल यूजिंग इट कि आपके जो नए मार्क्स हैं वो जल्दी फेड होंगे एज़ कम्पेयर टू योर ओल्ड मार्क्स। दिस इज समथिंग आई हैव नोटिस्ड। अच्छा, और एक और क्वेश्चन है अगला कि व्हेन टू यूज़ इट। तो मैंने फॉर अ मंथ इसको AM PM में यूज़ किया था। उस वक्त मेरे पास टाइम था, आई वॉज नॉट डूइंग एनी जॉब। उसके बाद आई स्टार्टेड माई जॉब एंड आई डिड नॉट हैव इनफ टाइम, तो 1 महीना तो बहुत इंटरप्टेड यूज़ किया इसको मैंने, कभी यूज़ करती थी कभी नहीं यूज़ करती थी, इस तरह से। लेकिन जो मेरी रिकमेंडेशन है आप सबके लिए वो ये कि PM में इसको यूज़ करें, AM PM में नहीं। मतलब दिन के टाइम इसलिए नहीं कि आपने उतारना होता है, वज़ू करना होता है, मुँह धोना होता है, तो मतलब इतना मतलब लंबे टाइम तक आपके फेस पे रहता नहीं है। तो बट आई वुड रिकमेंड इज़ कि आप इसको नाइट में यूज़ करें, क्योंकि एटलीस्ट 8 से 10 घंटे आपके फेस पे रहेगा। अगला क्वेश्चन है हाउ टू यूज़ इट। बेसिकली यू यूज़ इट जस्ट लाइक एनी अदर सीरम, इट्स लाइक अ सीरम, ठीक है, इट्स वाटर बेस्ड सीरम। आपने इसको अपने फेस क्लेंजिंग या रात को मुँह धोने से, मतलब मुँह धोने के बाद इस्तेमाल करना। लाइक इफ़ यू वॉश योर फेस, यू क्लेंज इट, और मतलब आपने एक्सफोलिएशन की, अगर आप स्क्रब कर रहे हो, कुछ भी इस तरह से यूज़ कर रहे हो, वो करने के बाद अपने मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले अल्फा आर्बिटन लगाना है। और मैंने जो इस तरीके से लगाया था वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपने वो लगाना है, उसके बाद डोंट फॉरगेट टू पुट अ मॉइस्चराइज़र ऑन इट, और डे टाइम में यू हैव टू यूज़ SPF। उसकी रीज़न ये है कि यार फ़ायदा नहीं है, अगर आप रात को लगा रहे हो अल्फा आर्बिटन के, आपको एक्नी मार्क्स चाहिए कि चले जाएं, ठीक है, और अगले दिन आप सन में ऐसे चले जाते हो, नए एक्नी मार्क्स, नई फ्रैकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। सो इट्स यूजलेस, लाइक यू आर वेस्टिंग योर मनी। लिहाजा आफ्टर केयर में मॉइस्चराइज़र और दिन में SPF, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट दिस टू बी इफेक्टिव। इट कॉस्टेड मी अबाउट 1800। उन दिनों ये सेल पर था व्हेन आई परचेज्ड इट, एंड आई एम ग्लैड आई परचेज्ड इट। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू बिफोर एंड आफ्टर ऑफ माई फेस। लाइक राइट नाउ फॉर द पर्पज ऑफ दिस वीडियो देयर इज़ नथिंग ऑन माई फेस एक्सेप्ट लिपस्टिक, लिप टिंट और मस्कारा। मैंने इसके अलावा मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है और कुछ नहीं लगाया हुआ। यू कैन सी माई फेस राइट नाउ। यहाँ पे कुछ हल्के से मार्क्स हैं, अभी तो आपको ये नज़दीक आके दिख रहे हैं। आज से 2 महीने पहले दे वर वेरी प्रोमिनेंट लाइक दिस। और इसी दौरान मैंने नोटिस किया कि ये जो एक नया मार्क आपको दिख रहा होगा, जिन दिनों मैंने स्टार्ट किया उन दिनों नया पिंपल निकला था, उसका निशान पुराने वालों के निस्बत जल्दी चला गया। उसकी रीज़न ये है, यहाँ निकला था और ये पुराने वाले अभी भी हल्के हल्के हैं। उसकी रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया था कि नए पे इट्स मोर इफेक्टिव। In the end, should you buy it, should you not buy it, it all depends on your budget and your needs. Like if your skin is prone to getting the acne marks, post-inflammatory hyperpigmentation, और वह लंबे अरसे तक रहती है, और bothersome है, जैसे मेरी अगर यहाँ पे कुछ मार्क्स हैं वो 1 साल बाद जाते हैं। लाइक मेरी स्किन इतनी प्रोन है कि इसकी हाइपरपिगमेंटेशन ईजिली नहीं जाती, इट्स वेरी प्रोन टू हाइपरपिगमेंटेशन। इसको मुझे सेटल करना पड़ता है। मैं SPF यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर कोई एक्नी निकल आता है तो वो पूरा साल लेता है उसका मार्क जाने में। तो मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आपकी भी स्किन इस टाइप
की है जिस पे मार्क्स आते हैं और वो बहुत लंबे अरसे के बाद जाते हैं, go for it because it will accelerate their fading process because it will, लेकिन 2 से 3 महीने लगेंगे। मैंने इसको 2.5 महीने इस्तेमाल किया पूरा और उसके बाद ये वाली पिक्चर कैप्चर की और ये वाली पिक्चर कैप्चर की। यू कैन सी कि कितना डिफरेंस है। इसके अलावा आई मेड इट सम वीडियो, ये मेरी डे 1 की वीडियो है जिसमें मैं इसको अप्लाई करी थी। डे 1 2 3 अ फ्यू वीडियोज़, ये देखें आप मेरी स्किन पे कितनी ज़्यादा पिगमेंटेशन थी। So day 1 of applying it, right now I washed my face. There is nothing on my face and और ये अब वाली स्किन आपके सामने। आई एम टेलिंग यू आई हैवंट अप्लाइड एनीथिंग ऑन माई फेस राइट नाउ बिकॉज मुझे ये वीडियो बनानी थी एंड आई हैड टू बी लाइक वेरी वेरी क्लियर अबाउट हाउ माई स्किन इज़ डूइंग राइट नाउ आफ्टर इट। तो आप देख सकते हैं कितने लाइट मार्क्स हैं और आप ये भी देख सकते हो कि जब मैंने स्टार्ट किया था इसको यूज़ करना तो कितनी ज़्यादा पिगमेंटेशन थी, एक्नी मार्क्स थे या जो कि जा नहीं रहे थे। एंड में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अनदर प्रोडक्ट जो मैंने इसके साथ साइमल्टेनियसली कुछ हफ्ते पहले इस्तेमाल करना शुरू की एंड आई हैव नोटिस्ड कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया। सो द अदर प्रोडक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ दिस ड्यू 11 ब्राइटनिंग क्रीम। मतलब इसके मेरे पास साशे हैं बिकॉज व्हेन आई वाज इन डर्माटोलॉजी तो इसके सैम्पल्स मुझे मिले थे। उस वक्त मुझे लगा था बड़ी यूजलेस सी प्रोडक्ट है ब्राइटनिंग क्रीम। देन आई डिड सम रिसर्च, टर्न्स आउट वाइटनिंग, ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। कैन यू बिलीव इट? एनीवेज इस क्रीम के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में कोजिक एसिड है जो कि मतलब मेरा फेवरेट है बिकॉज इसमें अल्फा विटामिन डी है, सोडियम एस्कोर्बाइल फॉस्फेट है, यू नो विटामिन सी किसको नहीं पसंद होता। इसके अलावा इसमें कोजिक एसिड है। कोजिक एसिड हैज़ बिन प्रूवन बाय रिसर्च to help in acne marks and hyperpigmentation. That's why I love this. इसकी सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस है और पैराबेन भी है। तो if your skin is very sensitive to fragrance, parabens, then don't use it. If it is not, then use it like how I did. I used it थोड़ा सा इसको फिंगर्स पे लेके after applying my serum अल्फा विटामिन। उसके बाद मैं इसे क्या करती थी थोड़ा सा लेके यहाँ पे जो मार्क्स हैं उन पर डैब करती थी और यहाँ पे, नॉट ऑन माई होल फेस बिकॉज माई प्रॉब्लमेटिक एरिया वॉज दिस चीक पे थोड़े से मार्क्स और इस साइड पे भी थोड़े से मार्क्स। तो इट हेल्प मी, मतलब लास्ट कपल ऑफ वीक्स आई नोटिस अ बिग इम्प्रूवमेंट। तो इन दोनों प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन से यू कैन कम्बैट योर एक्नी मार्क्स। In the end, my verdict about this product is go get it if you're ready to wait, क्योंकि this product is going to take some time to show its effects and believe me the effects will be worth it because this is the quickest my acne marks have ever faded, so this is recommended. एंड अबाउट प्राइस, कुछ पेजेस आपको ये मिलती है 2400 की, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट बिकॉज मैं आपको बता रही हूँ आई परचेज दिस इन जून, दिस इज़ सितंबर एंड इतनी पड़ी हुई है। ये मुझे पता है मेरे नवंबर तक आराम से चल जाएगी बिकॉज यू नीड अ ड्रॉप हेयर एंड देन यू अप्लाई इट ऑन योर desired area, not on whole face. I haven't used it on my whole face. I just used it on my required area, which was this area. यहाँ पे ये वाले इस गाल पे कुछ निशान थे और इस साइड पे थे, तो मैंने इधर ही यूज़ किया, मैंने पूरे फेस पे यूज़ नहीं किया। तो मैं भी ये रिकमेंड करूँगी आपका जो भी कंसर्न एरिया है आप सिर्फ उस पर अप्लाई करो, ये 3 से 4 महीने आराम से चल जाएगी, ये शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि एक ड्रॉप लगता है और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है, हाइड्रेटिंग है, मैंने बताया हाइलुरोनिक एसिड एंड आई लाइक दैट। तो उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना है, आफ्टर के में आपने सनब्लॉक लाजमी लगाना है और उसके साथ साथ आप ये वाली क्रीम भी लगा सकते हैं एंड जस्ट डैब इट अ लिटिल बिट आफ्टर योर सीरम, ठीक है, अ लिटिल बिट ऑन इट, और थोड़ा सा उसको ड्राई होना तो उसके बाद रेगुलर मॉइस्चराइजर यूज़ करो। इंशाल्लाह इन 2-3 months you will see a huge difference in your skin, as you can see in mine. Like I wasn't expecting this product will work, but it did and I think it's worth it. इतने महीने चल रही है तो अगर आपके 2000 लग भी जाते हैं तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट। So I hope you guys like the review and don't forget to subscribe my channel, follow me on Instagram for more reviews। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको फेक भी मिल रहा है कुछ पेजेस पे, so I am gonna upload its pictures on my Instagram ताकि आप कंपेयर कर लो आपका फेक तो नहीं है, तो मैं पूरी पिक्चर लगा दूँगी उसकी। Okay guys, take care. I hope you guys will come back to my channel and subscribe it, like it, share it. Thank you so much. Allah Hafiz.